नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। काफ़ी लोगों का मुझसे ये सवाल रहता है जब वो अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं कि गुरुजी हमें बताइए, हमें व्यापार अपने पिता के साथ जुड़कर करना चाहिए, हमको स्वतंत्र अवस्था में करना चाहिए या व्यापार करना ही नहीं चाहिए। तीनों स्थितियों को जरूर हस्तरेखा के द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि व्यापार के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर उनके जीवन के अंदर बार बार परेशानियों का सामना और उनका जुड़ा हुआ धन भी बर्बाद हो जाता है। तो थोड़ा सा परीक्षण से मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। यदि ये तीन कारण आपके हाथ के अंदर विराजमान है तो कृपया करके व्यापार के बारे में बिल्कुल भी न सोचें। तो चलिए ये कारण बताता हूं आपको क्या है। तीनों ही कारण अगर आपके हाथ के अंदर है तो आपको व्यापार के अंदर बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। आप देखते होंगे कि आपके हस्तरेखा के अंदर, आपके हाथ के अंदर आपको तीन प्रकार से उंगलियां मिलती हैं। एक उंगली आपको ऐसी मिलती है जो आपकी इस यहां पर अगर देखता हूं तो इसके प्रथम पर्व के कट से आगे निकल जाती है। दूसरी उंगली आपको ऐसी मिलती है जो यहां पर सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली के प्रथम कट से काफी छोटी रह जाती है, यानी यहां पर ये गैप रह जाता है, ये छोटी रह जाती है। और तीसरी उंगली जो मिलती है वह मिलती है आपको कि आपकी ये जो उंगली की लंबाई है या इस उंगली की जो लंबाई है, इसकी यहां पर अगर कुल लंबाई होती है और यहां पर ये खत्म होती है तो ये यहां तक ही लंबी होती है। एक लंबी हो गई, एक यहां तक खत्म होती है और एक छोटी होती है। तो पहला कारण, अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं, यदि आप व्यापार में प्रवेश करने जा रहे हैं तो एक कारण, पहला कारण यह है आपके दिमाग के अंदर स्थिरता का होना, आपको व्यापार की गहराई का पता होना, आपको व्यापार की समझ होना। तो पहला कारण आपकी हस्तरेखा के अंदर यदि इस प्रथम कट तक यहां आपकी अनामिका उंगली, आपकी सूर्य की उंगली के यदि प्रथम कट से ये उंगली की लंबाई छोटी है तो यह आपको प्रथम चेतावनी है कि आप सावधान रहें। अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो आपके पास बौद्धिक क्षमता की श्रेष्ठता में कमी है। कोई बहुत बुरी बात मैं नहीं कह रहा कि व्यक्ति सिर्फ इसके छोटे होने से व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। पहला कारण है। दूसरा कारण, यदि आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो वह आपको देखना पड़ेगा। यहां अगर लंबाई की बात है तो वहां पर पर्वत की बात है। जब मैं पर्वत की बात करता हूं तो आपके हाथ के अंदर यहां पर हृदय रेखा होती है और हृदय रेखा के नीचे ये जो पर्वत होता है, इस पर्वत को हम बोलते हैं यहां पर, इस जगह पर हम बोलते हैं इसको यहां पर बुद्ध पर्वत, यानी बुद्ध पर्वत। ये आपके पास में धन का कारक है। ये भी आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रतीक है, क्योंकि जो बुद्ध के कारक होते हैं, जो वाणिज्य के कारक होते हैं, उनको हम सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता से देख सकते हैं तो वह उंगली की लंबाई से। यदि टावर ही सही नहीं है तो फिल्म कहां से कैच होगी, यदि टावर ही नहीं है तो फिर आपके मोबाइल के टावर के आपके सिग्नल कहां से आएंगे। तो यहां अगर मैंने सिग्नल की बात करी तो उसके बाद ये यहां पर आपका रखा हुआ है मॉनिटर। यहां पर कुल मिलाकर के ये आपका यहाँ जो स्थान है, जो बुद्ध का पर्वत है, इस पर्वत की स्थितियों को भी देखना होगा। यदि इस बुद्ध पर्वत पर आपको कोई भी रेखा नहीं खड़ी मिली है, किसी भी प्रकार की खड़ी रेखा नहीं है, तो समझ लीजिए ये दूसरा सिंबल हो गया जो बताता है कि आपके जीवन के अंदर यदि आपने प्रयास किया व्यापार करने का तो आपको भारी नुकसान की संभावनाएं हो गई। तीन कारण में दूसरा कारण, पर्वत खाली नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए पर्वत पर, क्या नहीं होना चाहिए।
यदि आपके यहाँ पर कुल मिलाकर एक या दो रेखा बहुत छोटे से रूपों में खड़ी है, बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, तब भी यह अपने आप में श्रेष्ठता नहीं है एक व्यापारी के लिए। यदि यहाँ पर आपके श्रेष्ठता के साथ दो, तीन, कम से कम 3 रेखाएं खड़ी होनी अनिवार्य है। यदि इनकी संख्या 4 है, 5 है, 6 है, तो ये बिल्कुल व्यापारिक श्रेष्ठता को बताती हैं। आपके पास में उंगली भी ठीक है, आपके पास श्रेष्ठता की उंगलियां पर रेखाएं खड़ी हैं, परंतु यहाँ पर यदि ये छोटी है और यहाँ पर या तो रेखा ही नहीं है या छोटी छोटी 2 रेखा है, तब आपको व्यवसाय के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। या पर्वत खाली है, तब आपको व्यवसाय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और यदि इन्हीं रेखाओं को इस प्रकार से आड़ी रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं काट रही है, तब भी आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा कारण। और कई बार तो इतना शुभ हो जाता है ये कि व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव रेखाओं की बात तो बहुत अलग, यहाँ पर रेखाएं जो मिलती हैं वो केवल और केवल ऋण रेखाएं मिलती है। यानी ये अपने आप में और खतरनाक बात हो गई। तो कुल मिलाकर ये आपके दूसरा कारण हो गया जिसको आपको समझना जरूरी है कि यदि पर्वत की स्थितियां ही कुल मिलाकर ठीक नहीं होगी तो निश्चित रूप से पहला कारण वह और दूसरा कारण यह, जिसके जो जो कारण है वो मैंने बताए, इसको जरूर देखना होगा। यदि इन दोनों नेगेटिव अवस्थाओं की चीजें आपके हाथ के अंदर है तो तीसरी रेखा एक और भी देखनी होगी आपको, और वह रेखा है, आपने देखा होगा कि आपके पास आयु रेखा होती है और यहाँ पर आपके पास में भाग्य रेखा होती है, किसी की कहीं से भी निकल सकती है। तो ये भाग्य रेखा भी आपके पास है, परंतु आपके पास में एक श्रेष्ठ रेखा, यानी यदि यहाँ पर केवल चाहे छोटी रूप में है, चाहे वह रेखा बड़े रूप में है, लेकिन एक रूपता के साथ एक ही बार है, यानी केवल और केवल सीधी जाकर यहां से रेखा, इसको हम यहाँ स्वास्थ्य रेखा भी यदि बोलते हैं तो इसको यहाँ पर हम व्यापारिक रेखा भी बोलते हैं। यह रेखा यदि आपके पास श्रेष्ठता से है और वो दोनों चीजों की कमी भी नहीं है, अच्छी है, तो आप व्यापार कर सकते हैं। परंतु यदि यह रेखा आपके पास ज्यादा से ज्यादा बस एक छोटे से रूप में, 2 रेखाओं के रूप में है, तब भी यह आपके लिए श्रेष्ठ है। परंतु यदि यही रेखा आपके हाथ के अंदर आपको इस प्रकार से प्रतीत हो कि यहाँ पर एक रेखा खड़ी है, फिर आपको एक और रेखा, फिर आपको एक तीसरी रेखा, फिर आपको एक चौथी रेखा, यहाँ पर इस प्रकार से ये लंबी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है। कुल मिलाकर के यदि ये लंबी है, ये छोटी है, या और कटिंग रेखाएं बहुत ज्यादा इस पर्वत पर कम से कम संख्याओं में 4 से 5 संख्या के अंदर विराजमान है, तो ये बहुत खतरनाक बात है। यानी ये अपने आप में पहला कारण ये विराजमान नहीं होना चाहिए, दूसरा कारण वो जो नेगेटिव वाला मैंने बताया वह नहीं होना चाहिए, और तीसरा कारण ये नेगेटिव अवस्था यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये वो स्थितियां हैं जिनके कारण आप यदि व्यापार में जा रहे हैं तो कृपया करके एक बार विचार कर लीजिए। एक और स्थिति भी है कि व्यापार, ये सारी नेगेटिव स्थितियां हैं, परंतु उसके बाद भी मैं तो व्यापार में श्रेष्ठ हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है उसके पास में ये सारी कमियां हैं और उसका व्यापार यदि श्रेष्ठ चल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह व्यापार उसका अपना जमाया हुआ नहीं है, वह अपने पिता द्वारा, वह अपने पितरों द्वारा चला हुआ जो कर्म है, चला हुआ जो व्यवसाय है, उसे चला रहा है। और क्योंकि उसके कारण उसके जो बीज हैं वह लोग हैं और उसी के कारण उसका व्यापार चल रहा है। अपना अड़ंगा, अपनी राय यदि वो देने लगेगा तो वह व्यापार भी गिर जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपके जीवन के अंतर्गत आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको इन 3 पक्षों को अवश्य देख लेना चाहिए, अन्यथा आपको भारी धन हानि का कारण आप बन जाएंगे। नमस्कार।